morning student. The next topic of spectrum is spectrum of hydrogen. अभी जो अब तक को जो पढ़ाया गया आप लोगों को उसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और दिस इज अ ग्रेट एप्लीकेशन ऑफ मोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम. देखिए स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इट इज एग्जाम्पल ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम. Hydrogen spectrum is obtained when an hydrogen gas is being discharging. It means the radiation and the rays obtained from hydrogen gas is obtained by passing the electric arc in discharge to taking a hydrogen gas. यहाँ से ब्लू कलर की जो रेज निकलती है उसको हम स्लिट के माध्यम से एक सिंगल बीम ले और फिर इस रेज को स्पेक्ट्रोस्कोप पे रिजॉल्व कराए तो फोटोग्राफिक प्लेट पे जो रेज मिलती है यानी कि जो स्पेक्ट्रम मिलता है दैट स्पेक्ट्रम इज कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम एंड दिस लाइन स्पेक्ट्रम इज नोन एज स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन. सेकेंड कि जो स्पेक्ट्रम मिलता है दिस स्पेक्ट्रम इज अ सीरीज ऑफ वेरियस लाइन स्पेक्ट्रम. These line spectrum and this series are named as named their of discoverer. जैसे जैसे इनके डिस्कवरर ने इनका नाम दिया था उनके बेस पे इनका नाम दिया था. तो दिस सीरीज वर नेम्ड एज पहला सीरीज था लेमन सीरीज, सेकेंड था मामा सीरीज, थर्ड पास्कन सीरीज, fourth bracket series, fifth fund series. एक और सीरीज भी आएगी जिसको बोलते हैं हम्फ्रे सीरीज. तो ये सीरीज पाई गई. सेकेंड कि जो सीरीज है हमारे पास इन सीरीज की वेवलेंथ या एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए रेबर ने एक नया फार्मूला दिया था जिस फार्मूले को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं रेबर फार्मूला wave number of any spectral series is given as RH into 1 upon n 1 square minus 1 upon n 2 square into Z स्क्वायर. इसकी यूनिट बताइए यहाँ पर सेंटीमीटर इनवर्स. इस इक्वेशन के अंदर RH और Z दो हमने टर्म लिया है. RH इज नोन एज वेबर कांस्टेंट और इसकी वैल्यू जो होती है ये होती है 10967 सेंटीमीटर इनवर्स. दूसरा जो है Z, दिस डिनोट द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट. जिस एलिमेंट का हमें स्पेक्ट्रम निकालना होता है तो यहाँ पर हमने हाइड्रोजन का लिया है तो हाइड्रोजन के लिए Z की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है. फॉर हाइड्रोजन एटम Z की वैल्यू होती है 1. इस फॉर्मूले से हम किसी भी स्पेक्ट्रम सीरीज के अंदर जो लाइन स्पेक्ट्रम उनकी वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ पर N1 और N2 है. N1 ग्राउंड एनर्जी लेवल और N2 एक्साइटेड एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब इसको हम फिर से एक्साइटेशन के टर्म में देखें तो ये डायग्राम पूरा आप देखिए. दिस इज टर्मिनोलॉजी फॉर ऑब्टेनिंग लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एंड दीज आर द सीरीज व्हिच आर ऑब्टेन्ड इन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन. नाउ how the series are obtained by transition of electron in hydrogen atom. So dear student, in this when hydrogen gas is given energy, इसको हम एनर्जी देते हैं यानी कि जब ये एनर्जी अब्सॉर्ब करता है तो इसका जो डिसोसिएशन होता है और डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन एटम्स में टूटता है. बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लेते हैं हमारे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर वो सभी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और हाइड्रोजन एटम देते हैं. दीज हाइड्रोजन एटम आर हाईली एनर्जेटिक, एब्जॉर्ब डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी और इनके जो इलेक्ट्रॉन हैं
वो इलेक्ट्रॉन जो अलग अलग एनर्जी एब्जॉर्ब करके अलग अलग एनर्जी लेवल पे जो है एक्साइटेड होते हैं। अगर हम उन एनर्जी लेवल को इस डायग्राम के फॉर्म में नोट करें ऐसे कि दीज आर द एनर्जी लेवल ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। तो सपोज दिस वन डिनोट N1, दिस सेकेंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल। सिमिलरली हम यहाँ पर हमने ऐसे इन n की वैल्यू इनफाइनाइट एनर्जी। डिफरेंट हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जो है डिफरेंट एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे और अलग अलग एनर्जी लेवल पे एक्साइटेड होंगे। वहां से जब वो दोबारा वापस अपने या किसी भी ग्राउंड लेवल पे जाएंगे तो एनर्जी एमिट करेंगे, यानी कि जो एनर्जी निकलेगी उसको हम क्या कहेंगे, एमिशन स्पेक्ट्रम। और उस एमिशन स्पेक्ट्रम में जो लाइन मिलेंगी, जो लाइन स्पेक्ट्रम की जो लाइन मिलती है तो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम डिफरेंट हायर एनर्जी लेवल टू ग्राउंड एनर्जी लेवल, यानी कि जब जहां पर N1 की वैल्यू जो होती है वो 1 हो और N2 की जो वैल्यू है एक्साइटेड स्टेट की वैल्यू जो होती है वो कुछ भी ले लें 2, 3, 4 या इनफाइनाइट, तो जो सीरीज मिलेगी ऐसे हमने यहां पर ले लिया डिफरेंट एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट एनर्जी लेवल पर मिलते हैं। तो यहाँ पे जो सीरीज मिलती है उस सीरीज को बोलते हैं लेमन सीरीज। इट मींस लेमन सीरीज के लिए N1 की वैल्यू होगी 1 और N2 की वैल्यू होगी 2, 3, 4 टू इनफाइनाइट। दिस सीरीज कम्स इन यूवी रीजन। यूवी रीजन का मतलब अल्ट्रावायलेट रीजन में आता है। हमारा ये पहला सीरीज हो गया लेमन सीरीज। लेमन सीरीज के लिए जो ट्रांजिशन होगा N1 की वैल्यू 1 होगी और N2 की वैल्यू में से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। सेकेंड बार्नर सीरीज। तो बार्नर सीरीज इज ऑब्टेन्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी एक्साइटेड स्टेट जंप टू सेकेंड एनर्जी लेवल। यहाँ पर डायग्रामेटिकली देखें तो मान लीजिए इनफाइनाइट में इलेक्ट्रॉन है वो आता है सेकेंड एनर्जी लेवल पर, या इलेक्ट्रॉन है इनमें से कहीं तो यहाँ पर 4, 5, 6, 7 सपोज कीजिए को 6 से आए तभी सेकेंड लेवल पे आए, 5 से आए, 4 से आए या 3rd से आए। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन जो है डिफरेंट एनर्जी लेवल से सेकेंड एनर्जी लेवल पे जंप करता है तो जो स्पेक्ट्रम मिलता है उस स्पेक्ट्रम को बोलते हैं लेमन सीरीज। लेमन सीरीज क्या जो हो गया N1 की वैल्यू 2 और N2 की जो वैल्यू होगी वो 3 या 4, 5, 6 या इनफाइनाइट। दिस सीरीज कम्स इन विजुअल रीजन। इस सीरीज का जो रीजन है वो हो गया विजुअल रीजन। सिमिलरली पास्कल सीरीज के लिए तो पास्कल सीरीज इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एनी एक्साइटेड स्टेट टू थर्ड एनर्जी लेवल। यहाँ पर फिर से डायग्राम में देखिए, यहाँ पर आ गया इनफाइनाइट से थर्ड एनर्जी लेवल पे 7 से ले लिया हमने, 6 से ले लिया, 5th एनर्जी लेवल से लिया 4 से। तो दिस सीरीज इज नोन एज पास्कल सीरीज। सिमिलरली ब्रैकेट, फंड और कंप्लीट, यानी कि सब के लिए हम एक एक ट्रांजिशन दिखा सकते हैं। ये जो है सीरीज, जो थर्ड सीरीज है पास्कल सीरीज, इसके लिए N1 की वैल्यू हो गई 3 और N2 की जो वैल्यू होगी 4, 5 टू इनफाइनाइट। इसका जो रीजन है ये होगा IR रीजन, यानी कि इंफ्रारेड रीजन। इसके बाद जितनी भी सीरीज है वो सभी जो है IR रीजन में आते हैं और इनका ट्रांजिशन अलग अलग होता है। अब इन डिफरेंट सीरीज के अंदर देखें तो फर्स्ट सीरीज के लिए लेमन सीरीज, लेमन सीरीज के अंदर जो है दो तरह की लाइंस मिलती हैं, एक जो N2 से N1 पे आती है और एक इनफाइनाइट से N1 पे आती है। इट मींस कि इनकी एनर्जी जो होगी वो अलग अलग होगी। यानी कि किसी भी सीरीज के लिए एक टर्म यूज करते हैं लिमिटिंग लाइन। लिमिटिंग लाइन मींस कि द लाइन ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज व्हिच हैज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एंड मैक्सिमम एनर्जी। यहाँ पर मैं हेडिंग डालूंगा लिमिटिंग लाइन। दिस इज द spectral line
with shortest wavelength and maximum energy is known as limiting line. For limiting line, and टू की जो वैल्यू होगी इनफाइनाइट. For Lemon series, लिमिटिंग लाइन का जो ट्रांजिशन होगा n1 की वैल्यू होगी 1 और n2 की वैल्यू होगी इनफाइनाइट. दिस लाइन स्पेक्ट्रम has maximum energy and shortest wavelength. Similarly, limiting line for any spectral series can be calculated. Now the second, कि number of maximum line spectra obtained in any transition. It means जब इलेक्ट्रॉन किसी भी excited energy level से किसी lower energy level पे जंप करता है तो कितने जो है line spectrum obtain होंगे. तो number of line spectrum obtained in any transition of electron will be given as n2 minus n1 into n2 minus n2. This value gives the maximum number of line spectrum obtained in any transition. For example, यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं. कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम when an electron jump from n2 की वैल्यू यहाँ हम 5 ले लें, फिफ्थ एनर्जी लेवल 2 and 1 एनर्जी लेवल. तो दिस इज एक्साइटेड एनर्जी और ये फर्स्ट एनर्जी लेवल. इसके लिए जो नंबर होगा हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं. टोटल नंबर ऑफ लाइंस स्पेक्ट्रम n2 की वैल्यू होगी हमारे पास 5, n1 की वैल्यू 1, फिर n2 की वैल्यू 5 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2. टोटल वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 10. एंड ये 10th लाइन स्पेक्ट्रम विल बी obtained when electron jump from fifth energy level to first energy. ओके, थैंक यू. इस इक्वेशन को बार बार यूज कीजिए और कैलकुलेट कीजिए.